कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में कद्दावर और जनता से जुड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि कांग्रेस की ओर से इसे रोकने की थोड़ी भी कोशिश नहीं हो रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि असंतोष की आग में घी डालकर उसे और भड़काया जा रहा है। अभी राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से जो नाम सामने आए हैं उसने एक नए संतोष को जन्म दे दिया है। हालांकि राज्यसभा में किसे भेजना है और किसे नहीं, ये पूरी तरह से पार्टी के हाईकमान के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये एक नए G23 को जन्म देगा। G23 कांग्रेस के उन नेताओं के गुट को कहा जाता है जो हाईकमान से असंतुष्ट हैं। G23 का समूह कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाता रहा है। इनमें कपिल सिब्बल और जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेता तो पार्टी छोड़कर भी जा चुके हैं। कांग्रेस में नाराजगी का ये सिलसिला कम होने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गत 29 मई को जैसे ही पार्टी ने अपनी राज्यसभा की सूची जारी की, रात 11:12 पर कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक ट्वीट आया। शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। पवन खेड़ा के इस ट्वीट के कई मतलब निकाले जाने लगे। इस ट्वीट को 3000 से भी ज्यादा बार रीट्वीट किया गया। पार्टी के कार्यकर्ता ने तो उन्हें ये तक लिखा कि आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं है, चाटुकारिता आज थोड़ी ज्यादा मजबूत रही। कांग्रेस के तमाम जमीन से जुड़े नेता कार्यकर्ता आज बेहद निराश हैं, लेकिन विश्वास है कि आप हमें जल्द ही ऊपरी सदन में दिखाई देंगे। कांग्रेस ने अपने जिन 10 नेताओं की सूची जारी की है उन पर एक नजर डालने की जरूरत है। कांग्रेस की राज्यसभा सूची में छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन, जो कि बिहार की पूर्व सांसद और पप्पू यादव की पत्नी है, उन्हें जगह मिली है। हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, जो कि एक प्रसिद्ध वकील और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, तमिलनाडु से पी चिदम्बरम और राजस्थान से मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी का नाम था। इनमें से कुछ ही ऐसे नाम थे जो जनता से जुड़े नेता माने जाते हैं, दूसरे सदन में जीत कर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। बाकी नेताओं की सूची पर यह आरोप है कि उन्हें खास वफादारी का इनाम मिला है। इससे एक बड़ा संदेश ये निकलता है कि कांग्रेस हाईकमान चिंतन बैठकों में हुए फैसलों पर अमल नहीं करता। आलाकमान ने G23 को खत्म करने के लिए विवेक तनखा और मुकुल वासनिक को टिकट देकर तो शांत कर लिया है। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को भी कांग्रेस के सलाहकार समूह में डाल दिया है। अपनी पार्टी के टिकट वितरण से नाराज नेताओं ने सीधे सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी बात कही है। इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र के कोटे से टिकट देने पर भी खास नाराजगी जताई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सोनिया गांधी से यह पूछा गया कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से 6 लाख वोट से भी ज्यादा के अंतर से हारने वाले इस शख्स पर पार्टी इतनी मेहरबान क्यों है? क्या इनके मुशायरे में इतनी खासियत है कि पार्टी के अन्य योग्य नेताओं की अनदेखी की जाए? कांग्रेस से जुड़े रहे युवा चेहरों को भी नजरअंदाज किया जाता रहा, जिस कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव के अलावा हार्दिक पटेल भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। हार्दिक पटेल का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है। गुजरात में जल्द ही अब विधानसभा चुनाव है, जहां 20% पटेल वोट है। हैरत की बात तो यह है कि कांग्रेस आलाकमान ऐसे बड़े नुकसान को रोकने के लिए कुछ करता हुआ नजर नहीं आता। कांग्रेस मंथन तो बार बार करती है, लेकिन निष्कर्षों पर अमल करती नजर नहीं आती। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पहेली यह है कि लोगों को पार्टी की विचारधारा से कैसे जोड़ा जाए। लोग तो तब जुड़ेंगे जब पार्टी खुद एक विचार पर चलती नजर आएगी। बहुत दिनों से नए अध्यक्ष की बात हो रही है, बात वहीं की वहीं रह जाती है और अध्यक्ष पद फिर घूम घूम के गांधी परिवार के पास ही आ जाता है। सोनिया गांधी के फैसलों से अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी ऐसे नेता को आसपास नहीं देखना चाहती जो पार्टी का विरोध कर चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका के अनुसार चलने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी जा रही है और आगे भी उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस अब राहुल और प्रियंका के हाथों से ही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।